नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धर्म और कानून पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दर्द परिवार का, दर्द बड़े भाई का, दर्द असहाय, लाचार, बेबस पिता का, इसी तथ्य के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ, अधिवक्ता हूँ और समय-समय पर विभिन्न परिवारों में जाना होता है, मुलाकात होता है लोगों से, सीट पर लोगों से मुलाकात होता है, लोगों के जीवन में घटित हुई घटनाएं, लोगों के जीवन का अनुभव हमको सुनने को मिलता है। इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दर्द बड़े भाई का, दर्द उस लाचार बेबस पिता का। आइए दोस्तों, आपको इस तथ्य के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, एक बड़ा भाई, एक पिता, जिसके 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं, 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, 1 भाई है। वह पिता सभी पुत्रों का समान रूप से पालन पोषण करता है। अपने लिए शर्ट नहीं खरीदता, अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता, लेकिन अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए एन केन प्रकारेण, चाहे आर्थिक समस्या ही क्यों न उसके सामने हो, सभी व्यवस्थाएं बराबर रूप से करता रहता है। पूरी जिंदगी समर्पित कर देता है अपने बच्चों के पालन पोषण में। बड़ा भाई पूरी जिंदगी समर्पित कर देता है अपने छोटे भाइयों की देख रेख करने में। दोस्तों, आइए उस बड़े भाई का दर्द, उस पिता का दर्द, उस माता का दर्द आज हम इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी और निवेदन करते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बड़ा भाई जिसने अपने सभी भाइयों की, जो उससे कम से कम 10 साल, 5 साल, 8 साल छोटे हैं, वह उन भाइयों की देख रेख करता है। बड़ा भाई पिता के समान होता है और वह पिता की तरह ही अपने भाइयों की देख रेख भी करता है। अपने सुख सुविधाओं को त्याग देता है, जैसे पिता अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर अपने पुत्रों की सेवा करता है, उनका भरण पोषण करता है, देख रेख करता है। उसी तरह बड़ा भाई भी अपने छोटे भाइयों की देख रेख करता है, उनका भरण पोषण करता है। दोस्तों, समय धीरे धीरे व्यतीत होता जाता है, छोटे भाइयों की भी शादी हो जाती है, उनको भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको भी परिवार के खर्चे देखने पड़ते हैं। फिर भी बड़ा भाई सभी भाइयों के प्रति समान व्यवहार रखता है। दोस्तों, बड़े भाई को दुख तब होता है, पिता को दुख तब होता है जब परिवार में यह चर्चा होने लगे कि अब साथ रह पाना, साथ चल पाना संभव नहीं है। सब लोग अपने अपने परिवार की देख रेख करें, पालन पोषण करें। दोस्तों, धीरे धीरे बड़े भाई का इनकम, बड़े भाई का आर्थिक स्रोत कम हो जाता है। अब परिवार में धीरे धीरे यह चर्चा शुरू हो जाती है कि सबको अपने अपने परिवार की देख रेख करनी चाहिए। वह पिता जिसने पूरे परिवार की, अपने सभी बच्चों की अकेले दम पर सारी आवश्यकताएं पूरी कर देता है,
शादी विवाह कर देता है। उसी पिता को उसके पुत्र 6-6 महीने के लिए एक एक पुत्र के पास या एक एक भाई के पास रहने का समय बांध देते हैं। पिता के सिर पर, माता के सिर पर पहाड़ टूट जाता है। वह पिता जिसने अपने पुत्रों के सुख सुविधा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी फटी शर्ट कभी उसको दिखी नहीं, लेकिन अपने बच्चों को वह एहसास नहीं होने दिया। एक पिता सारी व्यवस्थाएं कहाँ से कैसे करके लाता है, बच्चों को एहसास नहीं होने देता। सारी आवश्यकताएं, सारी जिद वह पिता पूरी कर देता है। पिता की भांति बड़े भाई का भी यह कर्तव्य रहता है और वह उस कर्तव्य को करता भी है। पिता के बाद बड़े भाई का ही कर्तव्य होता है कि परिवार का भरण पोषण करना, यदि उसके सभी छोटे भाई अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। एक बड़ा भाई अपने सभी भाइयों को, जैसे पिता अपने सभी पुत्रों को समान रूप से देखता है, वैसे ही एक बड़ा भाई अपने सभी छोटे भाइयों को समान रूप से देखता है। दोस्तों, समस्या यहाँ नहीं है कि परिवार में बंटवारा हो गया। क्यों हो गया बंटवारा? दोस्तों, भाइयों में इतना प्रेम, इतना लगाव, लेकिन 4, 6, 10 साल शादी के बाद उम्र 40 से 50 के बीच में, 50 से 60 के बीच में जैसे ही पहुंचती है, भाइयों का प्रेम आपस में कम हो जाता है। भाइयों का झुकाव अपने पत्नी के प्रति ज़्यादा हो जाता है। पत्नी के प्रति झुकाव होना गलत नहीं है, लेकिन उस झुकाव को लेकर परिवार को विखंडित कर देना, परिवार को छोड़ देना, भाई के प्रति प्रेम का त्याग कर देना, भाई को चोर साबित कर देना, पिता को अनपढ़ साबित कर देना, पिता को मूर्ख साबित कर देना, पिता को एक कठपुतली साबित कर देना, ये दोस्तों एक पिता के लिए बहुत ही दुख की बात है। उसके वही पुत्र जिसके लिए वह कभी अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही पुत्र आज पिता के प्रति इस तरह की धारणा रखता है। दोस्तों, परिवार में बंटवारा हो जाता है। बड़ा भाई स्तब्ध, मौन, अवाक सब कुछ देखता रहता है। दोस्तों, बड़ा भाई सारी घटनाएं घटित होते हुए देखता रहता है, लेकिन उसके जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। वह इन्हीं भाइयों की देखरेख, इन्हीं भाइयों के पालन पोषण में अपना सारा जीवन खत्म कर देता है। अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रखता है। अगर रखता है तो उन भाइयों के बराबर ही रखता है। उसके भाई भी उसके अपने पत्नी, अपने बेटे जैसे ही होते हैं। लेकिन अब परिस्थिति ऐसा आ गया कि बड़े भाई को पड़ोसी समझ रहा है भाई। बड़ा भाई यह सब देख रहा है, तमाशा बन के खड़ा है। पिता कठपुतली बन के खड़ा है। पिता मूर्ख है, पिता को कोई ज्ञान नहीं है। बड़े भाई ने सब कुछ हड़प लिया, चोरी कर लिया। इस तरह के वही भाई उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं, वही पुत्र उस पिता के ऊपर आरोप लगा देते हैं। पुत्रों के पास इतना समय नहीं है कि जिस पिता ने उनकी देख रेख करने के लिए
उनके सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए अपना जीवन खत्म कर दिया, जीवन न्यौछावर कर दिया, अपनी खुशियों को दबा दिया, वही पुत्र पिता के पास 5 मिनट के लिए, पिता के सुख दुख को सुनने के लिए 10 मिनट के लिए समय नहीं निकाल पाता। वह पिता जो आपको घंटों घंटों घुमाता रहता था, आपके साथ खेल खेलने का नाटक भी करता था, यद्यपि उस पिता का उस खेल में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन आप उसके पुत्र हैं। आपकी खुशी के लिए वह आपके साथ खेल भी खेलता है और उस खेल का आनंद भी लेता है। वही पिता घर के एक कोने में, घर के एक कमरे में असहाय बैठा हुआ है। उसको कोई यह पूछने वाला नहीं है कि भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि किस चीज़ की आवश्यकता है। वह पिता असहाय, लाचार, बेबस होकर यह इंतजार कर रहा है कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। वह पिता जो आपके चेहरे पर जरा सा भी मायूसी देखता था तो पूछ लेता था कि कोई बात तो नहीं है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आज वही पिता असहाय, लाचार, बेबस है और आपका और आपके पुत्रों का उस पिता के, उस दादा के प्रति केवल इतना बचा है कि ये मेरे दादा हैं और ये मेरे पिता हैं। ये आज अगर पिता आपके किसी भी कार्य में इंटरफेयर कर दे तो आपको यह कहने में देर नहीं लगती कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप पागल हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है। यह कहने में आपको देर नहीं लगता है। दोस्तों, उस पिता को, उस बड़े भाई को इन सारी बातों का जो दर्द होता है, जो दुख होता है, वह असहाय महसूस करता है। इस दुख से इतना ज़्यादा असहज महसूस करता है दोस्तों, जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, जब परिवार में बंटवारा हो जाता है तो उस पिता का, यद्यपि कोई पिता अपने पुत्रों के प्रति ऐसी भावना नहीं रखता है, लेकिन उस पिता का वह दर्द, उस बड़े भाई का वह दर्द, उस सदस्य का वह दर्द जो परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, आज कठपुतली बन गया है, आज हीरो से जीरो बन गया है। वह उसका दर्द ही होता है कि परिवार में सारी घटनाएं असामान्य रूप से घटित होना शुरू हो जाती हैं। जिस भाई को आपने पड़ोसी बना दिया, जिस पिता को आपने बंटवारे की वस्तु बना दिया, जिस पिता को आपने 3-3 महीने एक-एक भाई के पास रहने का निर्णय ले लिया, उस पिता का ही वह दर्द है कि आपके पुत्र आपकी नहीं सुनते हैं। आपके पुत्र आवारा हैं, आपके पुत्र निठल्ले हैं। यह उसी बड़े भाई का दर्द है और यह उसी पिता का दर्द है। तो दोस्तों, निवेदन करते हैं कि अपने बड़े भाई का, अपने पिता का, अपने माता का सम्मान करें और पिता के पास कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठकर सुख दुख ज़रूर उनका पूछें। उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई यह जानकारी, वीडियो में बताया गया यह तथ्य आपको पसंद आएगा और घटना जो है काफ़ी मार्मिक है, हृदय स्पर्श करने वाली घटना है। दोस्तों, आप कभी भी अपने पिता से, अपने बड़े भाई से दुर्व्यवहार मत कीजिएगा, क्योंकि यह दुर्व्यवहार एक न एक दिन आपके जीवन में ज़रूर खड़ा होगा और उस समय जो स्थिति आपने अपने बड़े भाई के प्रति किया है, अपने पिता के प्रति किया है, वह आपके सामने आपका कर्म भाग्य के रूप में ज़रूर खड़ा होगा और उस समय आपके पास पछतावा रहेगा, पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहेगा।
क्योंकि आपका बड़ा भाई भी आपके साथ से जा चुका होगा, आपके पिता भी जा चुके होंगे। दोस्तों, निवेदन करते हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। एक नवीन तथ्य, नवीन जानकारी के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।